नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रो palmist में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बहुत सी युतियों के बारे में बताया है, जैसे मंगल शुक्र की युति, बृहस्पति चंद्र और केतु की युति, बृहस्पति चंद्र और राहु की युति। मैंने बहुत सी युतियाँ आपको बहुत सी युतियों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी युति कुंडली में कैसे कैसे प्रभाव देती है। आज मैं आपको ऐसी युति बताऊंगा जो रिश्तेदारों के द्वारा पैदा की जाती है। ऐसे नीच पापी और षड्यंत्रकारी रिश्तेदार होते हैं, उनके द्वारा ये युति पैदा की जाती है। इस युति का नाम है बुध, शनि, मंगल। क्योंकि ये ऐसे रिश्तेदार ऐसे ही कुंडली में जातक, जैसी कुंडली जातक की कुंडली में ऐसे युति बनाते हैं। तो अगर वैसे ही जाति की कुंडली में युति है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसे रिश्तेदार पापी और नीच और चोर किस्म के जो रिश्तेदार होते हैं वो अच्छी है। श्रेष्ठ कुंडली धारक की जाति में भी ऐसी जातक की कुंडली में भी ऐसी युति बना देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जातक की कुंडली जब सबसे पहले तो ये लोग जितने भी षड्यंत्रकारी अफवाहबाज या नेतागिरी की अफवाह फैलाते हैं या मोबाइल को स्पाई करते हैं या मोबाइल में जो भी कुछ हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं, तो ये वही लोग हैं जो आपकी कुंडली को नीच करते हैं। क्योंकि ये जातक के ऊपर इस ढंग से नज़र रखते हैं क्योंकि उसके भाग्य की चोरी कैसे करनी है उस जातक के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ कुंडली धारक की कुंडली में अगर कोई ऐसे रिश्तेदार या अफवाहबाज या षड्यंत्रकारी या गुंडे बदमाश पीछे पड़े रहते हैं या कोई जैसे कोई नेता है ही नहीं और फिर भी उस जातक के बारे में नेतागिरी का अफवाह कर फैला के उस जातक का काम कारोबार ख़राब करते हैं, तो ऐसे जातक को सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि ये श्रेष्ठ उपाय, सबसे सॉलिड उपाय तो यही हो जाता है। दूसरा, जो जातक की कुंडली जातक के भाग्य की चोरी करते हैं, ऐसे रिश्तेदारों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जो जातक की कुंडली के कार्य स्वयं ही कर जाते हैं और जातक को पता ही नहीं चलता है। तो कितने सालों बाद, 10 या 15 सालों बाद जब जातक को पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। पर ऐसे नीच पापी रिश्तेदार ये भूल जाते हैं कि वो अपने आप को विधाता बनने की कोशिश करते हैं। कुंडली उनकी भी नीच होती है, जो जैसा कर्म करेगा भरेगा। तो ऐसे लोगों से बचने का श्रेष्ठ उपाय यही है कि उससे दूरी बना लें। दूसरा उपाय है कि शनि का उपाय करें। शनि का उपाय करने के साबुत माँ और साबुन काला कपड़ा अगर मंदिर में दिया जाए शनिवार के दिन, जिस घर में ये युति है उतने ही दिन दें, तो इस युति के कुप्रभाव से बचा जा सकता है। तीसरा उपाय यह है कि अगर जातक के मोबाइल को ये स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं और उसके ग्रह नीच करने के लिए जातक पे नज़र रखते हैं, तो ऐसे जातक को मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि जातक जो कुछ भी मोबाइल पे करता है ये लोग उस पर नज़र रखते हैं। क्योंकि ये चोर लोग हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे से ये चोरी करते हैं। और ये लोग न हज़ारों लोगों के ग्रुप बना रखे हैं जो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चोरियां करते हैं। और यही जातक के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, नीच होते हैं, यही लोग आगे रिश्तेदारों के साथ में मिलके और जातक की कुंडली को नीच करते हैं। तो ऐसे षड्यंत्रकारी से दूर रहें। दूसरा, इसमें शनि का उपाय करें। शनि से बुध ठीक करें। बुध ठीक होने के बाद मंगल का उपाय करें। मंगल के जातक को लाल मसर अगर मंगलवार के दिन अगर मंदिर में देता है, हनुमान जी मंदिर में, तो हनुमान जी के चरणों में या मंदिर में मंगलवार के दिन लाल मसर देगा तो मंगल का प्रभाव शुभ हो सकता है। और मंगल से बुध ठीक हो, बुध से शनि ठीक होगा। तो सबसे पहले इन तीनों ग्रहों का अपने अपने समय में अलग अलग असर होता है। अब लाल किताब ये कहती है कि तीनों का असर इकट्ठे होने पर तीनों ग्रह असर नीच हो जाता है। पर जो रिश्तेदार या जो को षड्यंत्रकारी इस युति को बनाते हैं वो किताबें पढ़ के ये युति बनाते हैं खुद। तो जातक कुंडली को अगर नीच करते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली किसी को ना दिखाएं। दूसरा, स्वयं पंडित किताबें पढ़ के पंडित ना बने। तीसरा, अगर आप किसी पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाते हैं तो पंडित जी को विधिपूर्वक जाके उपाय पूछें कि इस युति से कैसे बचाव किया जा सकता है। और स्वयं किताबें पढ़ के उपाय ना करें। और जो रिश्तेदार
जातक कुंडली को नीच करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और दुराचारी लोगों के साथ मिल जाते हैं, चरित्रहीन लोगों के साथ मिल जाते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहेंगे। तो ऐसे पापी, नीच और मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि पापी, नीच में सभी किस्म के ये लोग गलत काम करते हैं, तो कुंडली को नीच करने के लिए ये कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से अगर आप जातक दूर रहता है, तो जातक के ऊपर इन रिश्तेदारों द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा तीसरा, अगर पंडित जी के पास जाकर विधि पूर्वक इस युति का उपाय पूछा जाएगा और जातक उपाय करता है, करवाता पंडित जी से, तो बचाव हो सकता है। तीसरा, जो गुंडे, बदमाश, डाकू, मवाली जातक का पीछा करते हैं और कुंडली नीच करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे गुंडे, मवाली, बदमाशों से अगर जातक दूर रहेगा, तो उनके द्वारा किए गए पाप कर्म का असर जातक पे नहीं पड़ेगा। नमस्कार।